हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया और आप लोगों से गुजारिश है कि उसको बहुत ध्यान से देखें आप लोग, है ना? ओके, अच्छा, तो आज जो हमारी क्लास है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसका जो इंट्रो है 3.3 एक्सरसाइज का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आज का इंट्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज ऑफ आज हमने आइडेंटिटीज करनी है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज वैसे ही बच्चों को अभी तक बहुत परेशान करती हुई आई है, और क्योंकि बेटा बहुत सारी होती हैं तो जनरली याद नहीं रह पाती है, प्रॉब्लम ये है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपके माइंड में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फिट हो जाएंगी, है ना? लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि याद तो आपको करना ही पड़ेगा, बट उसको याद करने के पीछे एक लॉजिक जरूर मैं आपको दे दूंगा, है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना? तो मैं मार्कर ले लेता हूं और आप लोग भी फटाफट से रेडी हो जाइए। एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना? चलिए तो हम बात करते हैं बेटा। सबसे पहले देखो, अभी तक की बात करूं मैं तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, रिकॉल करते हैं, हल्का सा रिकॉल करते हैं। तो बेटा 10th क्लास में हमने रेशियोज के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि बेटा रेशियोज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, और ये क्या होते हैं बेटा? पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, है ना? पी अपॉन बी एंड सो ऑन, इस तरीके से। और इसके अपार्ट हमने क्या पढ़ा था बेटा? इसके अपार्ट हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सिमिलरली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी। इसके अपार्ट लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको वो ये चीज है, वो मैं लिख के दिखाऊंगा। इसके अपार्ट आपने ये चीज भी पढ़ी थी बेटा, आपको याद होगी, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मैंने गलती से 10 लिख रहा था, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो बच्चों ये आपने पढ़ा था 10th क्लास में। 10th क्लास की बात कर रहा हूं। अच्छा, मेरा मार्कर थोड़ा सा लाइट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे भी मेरे को आपको लिखवाना नहीं था, है ना? मैं मार्कर अपना चेंज कर लेता हूं और जो मैं आपको बताने वाला हूं उसकी बात करते हैं। तो बेटे इसके अपार्ट हमने 11th क्लास में अभी क्या पढ़ा, है ना? 11th में हमने क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हमने एंगल को मेजर करना सीखा। क्लॉकवाइज और हम एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलते तो पॉजिटिव एंगल आता है, क्लॉकवाइज चलते तो नेगेटिव एंगल आता है ना? और इसके अपार्ट हमने क्या देखा था बेटा? एक यूनिट रेडियस का सर्कल लेके हमने किसी भी पॉइंट को हमने देखा था कि कॉस थीटा यानी कि कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स की फॉर्म में होता है वो, और उससे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बनाई थी, है ना? और भी मतलब बहुत सारी छोटी मोटी चीजें सीखी थी। ठीक है, तो अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था इस वाली चीज का। मेरे को ना इस वाली चीज के ऊपर बात करनी है आपसे। तो बेटा आपको पता है कि आप जब 10th क्लास में पढ़ रहे थे तो आपके जो कोर्स में था वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक था। 90 डिग्री का मेरा मतलब है कि आपका सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट था। अगर मैं आपका कार्टेशियन प्लेन की बात करता हूं तो कार्टेशियन प्लेन में आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक की बात की जाती थी, है ना? लेकिन अभी क्या है बेटा? अभी आपने सीख लिया कि पूरा 360 डिग्री का रोटेशन होता है, और 360 का ही क्या, उससे ऊपर भी होता है ना? तो मतलब कहने का मतलब चारों क्वाड्रेंट की बात होने वाली है ना? तो इसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं एक काम करता हूं, फिलहाल इसको हटा देता हूं, बात करते हैं। मैं साइड में बात करता हूं यहां पे। क्वाड्रेंट सिस्टम की, तो क्वाड्रेंट सिस्टम की मैं बात करने जा रहा हूं और बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। अब देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम, देखिए मैं बताता हूं आपको। ओके, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है बेटा, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से, है ना? अब कार्टेशियन प्लेन पे ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है,
ये एक्स डैश और इसको हम वाई डैश कहते हैं जनरली, है ना। ओके, और दिस इज ओरिजिन। ओके, अच्छा अगर मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो पूरा चक्कर जो लगता है वो 2 पाई रेडियन यानी कि 360 डिग्री का लगता है। ओके, जिसमें से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ओके, यहां तक आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं इनकी बात करूं, इनकी रेंज की, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज कहां से कहां तक, तो बेटा 0 से लेकर के 90 को हम π/2 कहते हैं इन रेडियन। इन रेडियन हम π/2 कहते हैं, और विद इन ब्रैकेट अगर आप लिखना चाहो तो 90 डिग्री भी लिख सकते हो, है ना। ओके, ये पाई रेडियन और 180 डिग्री, और ये 2 पाई रेडियन, सॉरी 2 पाई रेडियन क्या, 3 π/2 रेडियन और 270 डिग्री। ओके, सिमिलरली ये आपका इन रेडियन तो 2 पाई होता है, लेकिन इन डिग्री 360 होता है। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा बेटा, यहां तक आपको बहुत अच्छे से पता है, सारी चीजें पता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके पार्ट मैंने आपको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बताए थे, उसमें मैंने आपको एक लॉजिक भी दिया था कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, उससे आपको पता चल जाता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो बेटा ए फॉर ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, है ना, बेसिकली मेरा मतलब ये है। एस फॉर होता है बेटा साइन, साइन एक्स और इसका उल्टा कॉसेक एक्स आर पॉजिटिव, एंड रेस्ट आर नेगेटिव। रेस्ट आर नेगेटिव मतलब बचे हुए 4 यहां पे नेगेटिव होते हैं। ओके, टी फॉर 10, तो टी फॉर tan x और इसका उल्टा cot x आर पॉजिटिव, यहां पे भी रेस्ट आर नेगेटिव, बचे हुए 4 नेगेटिव है, अंडरस्टूड है। सी फॉर cos और इसका उल्टा sec x आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। क्लियर है, यहां तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है हमने, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, उस चीज को समझो जरा। अच्छा, इसके अपार्ट हमने एक चीज और देखी थी बेटा, मैंने आपको बहुत अच्छे नोट भी कराई थी कि ये एक्स एक्सिस जो देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पे हमेशा मैंने बताया था साइन 0 होता है, याद होगा आपको, आप कहोगे सर बिल्कुल याद है, एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है। सिमिलरली कॉस, ये जो है वाई एक्सिस पे कॉस जो होता है वो 0 होता है ना। ओके ओके, चलिए ठीक है, थोड़ा सा है ना फील करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं यार। अगर मैं यहाँ पे यूनिट रेडियस का एक सर्कल बना रहा था, मान लो कि यूनिट रेडियस का ही सर्कल है, तो यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा बेटा 1,0, और यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा 0,1। 2 मिनट के लिए सिर्फ फील करना, मैं फील करवाने के लिए बात कर रहा हूँ आपको, है ना, जिससे कि आपको समझ में आए मतलब क्या चल रहा है, ये बात आपको समझ में आ जाए। ओके, चलिए सिर्फ ये वाली बात समझाने के पर्पज से ही मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट होता है वो कॉस कॉमा साइन की फॉर्म में होता है, तो जाहिर सी बात है ये भी कॉस साइन की वैल्यू है, ये भी कॉस साइन की वैल्यू है। ओके ओके, अच्छा इसको भी देख लेते हैं, चलो ये क्या होगा -1 0 होगा, और ये क्या होगा 0 -1 होगा। चलिए इससे थोड़ा सा ना फील करते हैं, साइड में आते हैं। देखिए ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, हम बात करते हैं इस पॉइंट से, तो यहां पे आपका cos 0 और sin 0 है, भाई ये 0 पे ही है ना, 0 रेडियन पे, तो 1,0 आया भाई, 1,0 मतलब समझना कि cos 0 की वैल्यू 1 है और sin 0 की वैल्यू 0 है ना। ओके, अब मैं इस पे आया, इस पे यानी कि cos π/2 और sin π/2। वैसे तो आपको इन दोनों से ही समझ में आ जाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, 0 1 है, लेकिन फिर भी मैं बाकी के भी लिख देता हूं। और ये कितना बेटा cos π और sin π, है ना, cos π
कॉमा साइन पाई। कॉस पाई साइन पाई कितना बेटा, -1 0 है। ओके, और कॉस 3π/2 साइन 3π/2, इस पे कितना है 3π/2 पे 0 -1 है, चेक कर लो। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया आपको ना, पहले 2 से ही फील आ जाएगा। देखो बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। आप एक बात देखना, जब 0 और पाई पे था तो इन्होंने अपने आंसर को ना सेम रखा था। भाई देखो ना, चेक करो, साइन की वैल्यू 0 ही थी, कॉस की वैल्यू 1 ही थी। वो बात अलग है कि साइन अलग था, है ना, वो एक एक्सेप्शन है कि साइन अलग था लेकिन वैल्यू सेम थी, चेक कर लो। सिमिलरली जब ये यहां से यहां पे आते हैं, जब ये यहां से यहां पे आते हैं, तो ये क्या कर देते हैं बेटा, इन्होंने अपना आंसर को चेंज कर लिया। देखो ये यहां पे आ गया और ये यहां पे आ गया, यानी कि आप एक बात समझे बेटा, इससे कंक्लूजन निकालते हैं। इससे कंक्लूजन ये निकला कि जब ये 90 पे पहुंचे ना, तो इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। मतलब जो पहले कॉस था वो अब साइन बन चुका है, और जो पहले साइन था वो अब कॉस बन चुका है, चेक कर लो। यानी कि यार एक बात निकल के आई यहां से कि भैया इस वाले पे है ना, यानी कि वाई एक्सिस पे ये अपने आप को बदल देते हैं, है ना। ओके, लेकिन इस वाले पे ये नहीं बदलते। देखो ना 1 0 1 0 है ना, सेम रहा था, लेकिन जब हम यहां से यहां तक पहुंचते तो बदल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी आपको, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज बतानी थी, और वो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गई होगी। ओके, तो अब बात करते हैं चेंज इन रेशियो, है ना। चेंज इन या कन्वर्जन, एक तो ये मार्कर बार बार मेरे हाथ में आ जाता है, चल नहीं रहा है सही से ना। तो कन्वर्जन ऑफ रेशियो, रेशियो नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे बेसिकली ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे स्पेस की वजह से, ठीक है। ओके ओके, तो कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कन्वर्जन। तो हमने देखा था, अभी तो हमने देखा था कि भाई साइन कॉस बन जा रहा था, कॉस साइन बन जाता था। तो यानी कि साइन जो है वो कन्वर्ट होके कॉस बन रहा था, और कॉस जो है वो कन्वर्ट होके साइन बन रहा था। अच्छा, मैं इसके आगे एंगल नहीं लिख रहा हूं, है ना, एंगल नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। बस आप ये देखो कि साइन जो है वो कॉस बन रहा है और कॉस जो है वो साइन बन रहा है। सिमिलरली इसी प्रकार टेन जो है वो चेंज होके कॉड बनता है, और कॉड जो है वो चेंज होके टेन बनता है ना। एंड सेम वे सेक जो है वो चेंज होके कॉसेक बन जाता है, और कॉसेक जो है वो चेंज होके सेक बन जाता है। तो आपको इतनी बात भी समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो डेफिनेटली आ जाएगी। तो देखो, ऑन वाई एक्सिस द रेशियो चेंज, और ऑन द एक्स एक्सिस नो रेशियो चेंज, है ना। तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑन वाई एक्सिस कॉमा द फंक्शंस चेंज, ठीक है। फंक्शन जो है वो चेंज होता है, रेशियो नहीं कहेंगे, बेसिकली फंक्शन है ना। ओके, और ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस रेशियो या फंक्शन रिमेन्स सेम, यानी कि यहां पे चेंज नहीं होता है ना, यहां पे चेंज नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात भी समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, अब देखो, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है ना बेटा, तो समझ लो कि आपने पूरा काम कर लिया। तो अब एक बात देखते हैं भाई, रेशियो यहां पे लिख देता हूं, हाँ यहीं पे लिख देता हूं फिलहाल। आप थोड़ा सा इसको ऐसे करके, है ना, बॉर्डर बना देता हूं मैं छोटा सा, और यहीं पे लिख देते हैं। तो देखिए, ये है आपका
रेशियो, या रेशियो नहीं, फंक्शन लिखो, मैं बार बार रेशियो निकलता है, फंक्शन चेंज इनटू और नो फंक्शन चेंज, है ना। फंक्शन चेंज कहां पे हो रहा है और फंक्शन चेंज कहां पे हो रहा है, तो मैंने बताया ना वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस पे आपको हमेशा 90 और 270 मिलता है, यानी कि π/2 और 3π/2। भाई ये लिखा है ना फंक्शन चेंज इनटू, तो फंक्शन चेंज यहां पे होता है और नो फंक्शन चेंज यहां पे होता है। भाई यहां पे फंक्शन चेंज नहीं होता, किस पे, एक तो आपका पाई पे और 2π पे, और 2π को बेसिकली जीरो भी कहते हैं, तो जीरो भी आप कह सकते हो, है ना, तो जीरो भी कह सकते हैं। तो इस पे फंक्शन चेंज नहीं होता। अब अगर चेंज होता है फंक्शन, तो चेंज होके बनता क्या है, वो ये बनता है, भाई साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बनता है, टेन का कॉट बनता है, कॉट का टेन बनता है, सेक का कॉसेक बनता है, कॉसेक का सेक बनता है। ओके ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी, क्योंकि बच्चों आप यकीन नहीं मानोगे, आप इतनी सी बात से पूरे 48 फॉर्मूलाज लर्न करने वाले हो। और लर्न क्या करने वाले हो बेटा, समझने वाले हो। आपके 48 फॉर्मूलाज यूं चुटकियों में कर दोगे। अब आप कहोगे सर बोलने से थोड़े ना होंगे, करके तो दिखाओ। तो चलो करके देखते हैं, है ना। चलिए, आपने 10th क्लास में जो पढ़ा था ना, उसी से करके देखते हैं। अभी अभी मैंने लिखवाए थे, याद नहीं है आप लोगों को, देखो आपको याद है ये वाला लिखा था आपने, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये लिखा था आपने, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, देन कॉट 90 माइनस थीटा, ओके, सेक 90 माइनस थीटा, लास्ट वन इज कॉसेक 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 10th क्लास में, मैंने सबसे पहले आपको यही बताए थे। अब बात क्या आता है कि सर 10th क्लास में तो हमें रटे हुए थे ये, लेकिन अब ऐसे ही बेटा 48 फॉर्मूला, 48 फॉर्मूलाज, तो 6 तो चलो आपने रट लिए थे, 48 थोड़ा रट लोगे। तो चलो इन 6 से शुरुआत करते हैं कि कैसे बने, पता तो चले जरा हमें कैसे बने, है ना। ओके, अच्छा एक बात, और 90 को मैं इन डिग्री लिख दूं, सॉरी इन रेडियन लिख दूं, π/2, दिक्कत तो नहीं है। तो क्योंकि वो 10th क्लास में अच्छा लगता था बेटा, है ना, तो अब मैं π/2 लिख रहा हूँ, है ना, बुरा मत मानना। लेकिन अगर 90 भी होगा तो भी चलता है, बात एक ही है, ठीक है। तो π/2 लिख रहा हूं मैं। ओके, ये तो सिर्फ आपको शो कराना था कि हाँ भाई वही चीजें आपको दिखानी थी, इसलिए। ओके, अब बात करते हैं। तो देखो, आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, आप जानते हो ये बात, 10th क्लास में पढ़ रखी है यार। लेकिन अब बात ये आती है कि होता कैसे है, यही तो आपको समझाना है लॉजिक। ओके, तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, π/2। π/2 कहां पे होता है, चेक करो चेक करो चेक करो, π/2 वाई एक्सिस पे होता है, और वाई एक्सिस पे रेशियो ऑन वाई एक्सिस द फंक्शन चेंज, वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज हो जाता है। अब चेंज होके बनता क्या है, अगर वो साइन है तो वो कॉस बनेगा, तो भैया यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे कॉस बन गया। कहां पे, π/2 पे चेक कर लो, वाई एक्सिस पे चेंज हुआ, भाई π/2 पे चेंज हुआ। अब बात ये आती है कि ये पॉजिटिव cos x होगा या नेगेटिव cos x होगा, क्योंकि π/2 में से मैं x को माइनस कर रहा हूं। अब x क्या है, एक एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा एंगल है। तो भैया अगर 90 में से कुछ माइनस करूंगा तो वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में। भाई 90 में से मैं कुछ भी घटाऊंगा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में तो सारे रेशियो पॉजिटिव है, तो ये साइन भी तो पॉजिटिव है इस वाले में। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। ऐसे ही 6 बने थे बेटा, अभी समझ में आया होगा। सिमिलरली कॉस, भाई π/2 पे चेंज होगा, तो कॉस का चेंज होकर क्या बनता है, चेक करो, साइन बनता है। तो यहाँ पे साइन आने वाला है, और पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पॉजिटिव। सिमिलरली टेन चेंज होकर क्या बनता है, कॉट, कॉट चेंज होकर टेन, सेक चेंज होकर कॉसेक, और कॉसेक चेंज होकर सेक बनता है। और ये सारे ही पॉजिटिव आने, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ये बात आपने पढ़ी है। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये 6 के 6 जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना,
बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब देखो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं कि आप कहोगे सर 48 कैसे है। 6 तो आपके सामने है ना। अच्छा अब देखो 6 ये हो गए, 6 बनेंगे पाई प्लस थीटा के। भाई पाई प्लस थीटा भी तो हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो जा सकते हैं ना। तो 6 बनेंगे पाई प्लस थीटा के, तो 6 और हो गए। अब 6 बनेंगे पाई माइनस थीटा के, सॉरी पाई प्लस थीटा नहीं, पाई बाय 2 प्लस थीटा मैंने बोलना था है। तो 6 ये हो गए, 6 पाई बाय 2 प्लस थीटा हो गए, 6 पाई माइनस थीटा हो गए, 6 पाई प्लस थीटा हो गए, 6 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गए, और 6 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा हो गए, और 6 2 पाई माइनस थीटा हो गए, और 6 2 पाई प्लस थीटा हो गए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 48, चेक कर लो 48। 48 उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी बात है ना। ओके तो ऐसे हमने 48 सब करने हैं। अब एक काम करते हैं इसको रफ करके आगे के है ना। ओके बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखो सबसे पहले ये पता लगाओ कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो एक क्वाड्रेंट में जा रहा है पाई बाय 2 में, कुछ भी प्लस करते हो, x बेसिकली एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, तो आप 90 से छोटी कोई भी वैल्यू पाई बाय 2 में प्लस करोगे तो वो इसी क्वाड्रेंट में जाएगी ना, ये बात मानते हो। तो इस क्वाड्रेंट में जा रही है, हमें पता लग गया इस क्वाड्रेंट में जा रही है। तो इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी सबके आंसर नेगेटिव आने। तो मेरे को ये बात भी पता चल गई सबके आंसर नेगेटिव है, तो इसको छोड़ दो, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है। आप चेक करो, सबसे पहले तो साइन का पता लगा दिया हमने, कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। ओके अब क्योंकि ये y एक्सिस पे एंगल है, भाई चेक कर लो पाई बाय 2 तो y एक्सिस पे होता है, और y एक्सिस पे रेशियो बदलेगा, तो साइन का बनने वाला है cos, तो cos x चेक कर लो, cos का बनने वाला है साइन, साइन x चेक कर लो, tan का बनने वाला है cot, cot का बनने वाला है tan, और sec का बनने वाला है cosec। भाई आपको पता है ना बदल के क्या बनते हैं, cosec का बनता है sec, चेक कर लो। और ये प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, आपको पता है, तो मत लगाओ यार, क्या जा रहा है। देखो 12 हो गए, भाई 6 थे 90 माइनस थीटा के, और 6 हो गए 90 प्लस थीटा के, मानते हो। ओके उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए अब मैं काम करता हूं, इसको भी हटा देता हूं, है ना। अब 6 नए की बात करते हैं। तो जो 6 नए हैं वो है पाई प्लस थीटा वाले। तो आपको साफ नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा है बेटा पाई प्लस थीटा, है ना, ओनली पाई प्लस थीटा। ओके साइन पाई प्लस थीटा। अब देखो पाई में मैं कुछ भी प्लस करूंगा तो इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, मानते हो भाई, क्योंकि x तो एक्यूट एंगल है, और पाई ये रहा, पाई में अगर हल्का सा भी कुछ भी प्लस होगा, 1 डिग्री भी प्लस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ये पता होना चाहिए पॉजिटिव क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि सबके आंसर माइनस में आ रहे हैं, हमें पता चल गई ये बात, पहली बात। ओके अब दूसरी बात, क्योंकि ये पाई है और पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता, ये बात हमने लिखवाई है, चेक कर लो भाई, नो फंक्शन चेंज, किस पे, पाई पे, और 2 पाई पे भी। तो यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होना, यानी कि साइन का साइन ही रहने वाला है। कहने का मतलब समझो ना कि भाई साइन जो था वही साइन रहेगा, और देखो ना ये सेम ही तो रहा, यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे भी तो 0 ही है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे फंक्शन बदलता नहीं है, तो साइन का साइन रह गया, कॉस का कॉस रह गया, tan का tan रह गया, कॉट का कॉट रह गया, सेक का सेक रह गया, कॉसेक का कॉसेक रह गया। उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, अगर होगी तो होने भी चाहिए यार, वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना भाई, नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। तो ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो 6 आपके और कंप्लीट होते हैं, है ना। ओके अब 6 नए देखते हैं ना। बिफोर दैट आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा, मैं इनको हटा रहा हूं फिलहाल। ओके देखो बार बार मेहनत ना करनी पड़े, मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा साफ कर देता हूं और उसी में काम चला देता हूं, है ना। अभी बेसिकली मेरे को यहाँ पे माइनस चाहिए, पाई माइनस वाले चाहिए ना, पाई माइनस वाले, तो पाई माइनस वाले के लिए प्लस का साइन हटा के माइनस का साइन लगा देंगे, पाई माइनस थीटा। ओके है ना।
अब देखिए पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई में से मैं 1 डिग्री को भी लेस करूंगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। मानते हो बात? जी मानना पड़ेगा आपको यार, कैसी बात कर दी आपने। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के सारे नेगेटिव है, ये भी बात मानते हो? तो साइन पॉजिटिव आने वाला है और कॉसेक भी पॉजिटिव आने वाला है, बाकी सारे आंसर नेगेटिव चल। ओके ओके अब क्योंकि भैया पाई है, पाई पे कभी रेशियो चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। चेक कर लो, तो साइन का साइन रह गया, कॉस का कॉस रह गया, टैन का टैन रह गया, कॉट का कॉट रह गया, सेक का सेक रह गया, कॉसेक का कॉसेक रह गया। ओके, अब इतना कराने के बाद यानी कि 6 हो गए, यानी कि 24 हो चुके हैं। अब यार 24 कराने के बाद मुझे लगता है आपको फील आ गया होगा कि कैसे हो रहे हैं। तो अगले जो हम करने वाले हैं वो आप खुद से करके दिखाओगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं तो करा रहा हूं, डरो मत, लेकिन आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना, फिर यहां से टैली करना, है ना। ओके, अब देखो मैं आपको बता देता हूं, हमने करे थे π/2 के कितने 12, भाई 6 π/2 माइनस के 6 π/2 प्लस के, तो ये 12 हो गए। फिर हमने करे थे पाई के 12, 6 पाई माइनस के 6 पाई प्लस के, तो ये हो गए। तो π/2 के और पाई के हो चुके, अब हम 3 π/2 के करेंगे 12, है ना। चलिए ठीक है, तो इसको हटाएगा तो साइन 3 π/2, कॉस 3 π/2, tan 3 π/2, कॉट 3 π/2, 3 π/2 और 3 π/2, दैट्स इट। तो 3 π/2 माइनस थीटा, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले तो हम ये चेक कर रहे हैं ना कि कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा, तो वहां पे क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो 3 π/2 में से अगर मैं 1 डिग्री भी घटाऊंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में गिर जाएगा ये। तो हमारे सारे रेशियो सारे फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं, कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब क्योंकि 3 π/2 है और 3 π/2 आपको पता है वाई एक्सिस पे होता है, तो रेशियो बदलेगा। तो भैया साइन का बदल के कॉस बनता है, आपको पता है, कॉस का बदल के साइन बनता है, टैन का बदल के कॉट बनता है, कॉट का बदल के टैन बनता है, सेक का कॉसेक होता है और कॉसेक का सेक होता है। बस कंप्लीट। तो 6 और हो गए। यार एक बात देखो, आपको सिर्फ 3 चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिससे आपको ये पता लगता है कहाँ रेशियो कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। एक आपका ये कि कन्वर्ट होकर फंक्शन बनते क्या है, और दूसरा आपका ये कि कहाँ पे चेंज हो रहा है फंक्शन, कहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स इट। इन 3 चीजों को अगर आप माइंड में लेके चलते हैं तो आप 48 फॉर्मूले कवर कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। अब हम आगे देखते हैं। तो ये 3 π/2 माइनस थे ना, अब हम 3 π/2 प्लस देखते हैं, है ना, यहाँ पे टैली करें। तो 3 π/2 प्लस एक्स, 3 π/2 प्लस एक्स, 3 π/2 प्लस एक्स, ओके, दैट्स इट। अच्छा देखिए, 3 π/2 में मैं कुछ भी ऐड करूंगा, मतलब एक्यूट एंगल यानी कि, तो बेटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। मानते हैं बात। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि कॉस और सेक को छोड़ के सारे के सारे नेगेटिव है। तो कॉस पॉजिटिव है, यानी कि ये आंसर पॉजिटिव आएगा, और सेक भी पॉजिटिव है, ये भी आंसर पॉजिटिव, बाकी सारा का सारा नेगेटिव मिलने वाला है। दैट्स इट, है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना बेटा 3 π/2, और 3 π/2 कहां पे लाई करता है, 3 π/2 लाई करता है वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे रेशियो बदल जाते हैं। ये हमने पढ़ा है। तो वाई एक्सिस पे रेशियो बदल के क्या बनते हैं, साइन का कॉस बन जाता है। तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा, कॉस का साइन बनता है, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये 6 भी कंप्लीट हुए, यानी कि 3 π/2 माइनस और 3 पॉइंट प्लस के, और इन दोनों के भी 12 कंप्लीट हो गए। चेक कर लो, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ, है ना। और अब फटाफट से इसको नोट कीजिए। तो अब हम बात कर रहे हैं 2π प्लस और 2π माइनस, है ना। ध्यान देंगे। तो 2π प्लस और 2π प्लस 2π प्लस। अच्छा एक बात याद रखना बेटा, एक बात याद रखना, खैर आप फील भी कर सकते हो।
कि जो 2 पाई का मल्टीपल है ना, 2 पाई का जो मल्टीपल है उसको आप 0 ही मान के चलो, और वो 0 ही तो है। देखो ना यार 2 पाई और 0 दिक्कत क्या है, दोनों के आंसर सेम ही तो मिल रहे हैं। तो 2 पाई रीड एज 0 हम ये बात कह सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो 2 पाई को हम बेसिकली 0 कह देते हैं। तो जब 2 पाई कुछ है ही नहीं तो एक्चुअल में cosec x ही तो होगा। जब 2 पाई 0 है यहाँ पे तो 0 प्लस एक्स cosec x ही तो बनना तो चाहिए। और फिर भी नहीं समझ में आया तो लॉजिक तुम्हारे सामने लिखा है, इस लॉजिक को फॉलो करो और देखो चमत्कार दिखाऊं। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले तो 2 पाई में कुछ भी प्लस करूंगा मैं तो वो यहां पे आ जाएगा फुदक के फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब 2 पाई प्लस एक्स कहां पे लाई कर रहा है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे पता है कि ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि सारे का सारा आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, और सारा आंसर पॉजिटिव क्या यही आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, एक लॉजिक दे दिया कि 2 पाई ट्रीट एज 0 है ना, 2 पाई इज इक्वल टू 0 है ना। ओके, तो आंसर मेरा यही आने वाला है, यानी कि मेरे को पता है कि सारे के सारे जो भी फंक्शन आएंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे। अब क्योंकि 2 पाई है और 2 पाई कहां पे लाई करता है बेटा, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे मैंने बताया कि फंक्शन जो है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता। चेक कर लो, 2 पाई लिखा था नो फंक्शन चेंज है ना, तो यहाँ पे फंक्शन चेंज भी नहीं होगा। तो साइन का साइन ही रहने वाला है, कॉस का कॉस रहने वाला है, टेन का टेन रहने वाला है, कॉट का कॉट रहने वाला है, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक। और देख लो बात वही आ गई, यहाँ पे एक्चुअल में 2 पाई की वैल्यू 0 ही तो आप ट्रीट कर रहे हो। जब 0 थी तो 0 प्लस एक्स कॉसेक एक्स तभी तो आया था। ये चीज मैंने आपको बताई थी अभी। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, अब बचे हुए 6 की बात करते हैं, है ना। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 42 हो गए हैं। लास्ट के 6 बचे हैं। ओके चलिए, अब आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, मैं लास्ट में बताता हूँ, इसको नोट कर देता हूँ। ओके, तो अब आपको पता है कि अब हमने 2 पाई माइनस करना है, तो 2 पाई माइनस एक्स की बात करेंगे हम। देखिए, तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा एंड सो ऑन। ओके, अब देखो सबसे पहले मैं अगर 2 पाई, अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो हम ट्रीट कर सकते हैं क्या चीज कि 2 पाई को 0। हाँ भाई, मैंने कहा मना किया, आप ट्रीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 2 पाई को 0 ले लेते हो मान लो, तो किसी में भी देखते, चलो इसी में देखते हैं पहले वाले में, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, साइन माइनस एक्स आ जाएगा। चेक करो, जब आपने 2 पाई को 0 लिया तो 0 माइनस एक्स ही तो बचेगा, और साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये आंसर मिलने वाला है आपको, मानते हो। यानी कि आपको पता चल गया कि पहले का आंसर माइनस साइन एक्स आने वाला है, ठीक है। अब यही आंसर मैं इस सिस्टम से आपको निकाल के दिखाता हूं। चलिए ठीक है, मतलब कहने का वही है कि 2 पाई को 0 के इक्विवेलेंट हम लेते हैं। तो देखो 2 पाई में से मैंने कुछ भी लेस किया होगा तो जाहिर सी बात है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अंडरस्टूड है। और इन फोर्थ क्वाड्रेंट हम जानते हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। भैया हमें पता है ना कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो कॉस कहां पे है, देखो ये रहा, यानी कि ये वाला आंसर मेरा पॉजिटिव आने वाला है, सेक ये रहा, ये वाला आंसर पॉजिटिव, बाकी सारे आंसर नेगेटिव आएंगे। ओके, क्योंकि 2 पाई लिखा है तो 2 पाई पे मैंने आपको बताया था कि रेशियो नहीं बदलता, सेम रहता है। तो साइन का साइन रहने वाला है यहाँ पे, इट मींस ये साइन एक्स है ना, और ये कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक। अब आप चेक कर लो, ये आंसर निकाला था मैंने, अब देखो यही तो आ रहा है भाई, माइनस साइन एक्स ही आ रहा है ना, और ये भी 6 आपके कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से आपके 48 पूरे कंप्लीट हुए हैं। ये बेटा पाई बाय 2 प्लस और माइनस था, ये पाई प्लस और माइनस था, ये 3 पाई बाय 2 प्लस और माइनस था, ये 2 पाई प्लस और माइनस था। तो इस तरीके से हमने 48 आइडेंटिटीज लर्न कर ली है ना, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ओके, तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, और इसके साथ बच्चों समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम आगे की आइडेंटिटीज करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।